हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे सिक्स स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 5 सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग्स देयर स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज़। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे सराउंडिंग में कई सारे सब्सटेंसेस होते हैं। तो सारे सब्सटेंसेस एक ही स्टेट में होते हैं क्या? नहीं। तो 3 स्टेट होते हैं जो कि हमें पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं और हर एक सब्सटेंस का जो स्टेट होता है वो चेंज भी होता है कभी कभी। तो क्यों चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे लेसन में। लेकिन लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको इस चैनल पे सिक्स स्टैंडर्ड के साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, इंग्लिश और मैथ्स के भी वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। नेम द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स ऑफ वाटर। कि जैसे हमें पता है कि वाटर हमें 3 स्टेट्स में मिलता है। सॉलिड मीन्स आइस क्यूब जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट होता है। लिक्विड मीन्स वाटर जो हम पीते हैं। एंड गैसियस वाटर जो कि गैसेस फॉर्म में कब होता है? जब वेपर होते हैं या फिर पानी को हम गर्म करते हैं तो वेपर फॉर्म होते हैं, या फिर इवेपोरेशन जो प्रोसेस होता है उसमें भी जो पानी की वेपर्स बनते हैं गैसेस फॉर्म में हमें दिखाई देता है। तो पानी की ये 3 स्टेट्स हमें पता है, आइस, वाटर एंड वेपर। नेक्स्ट हम देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। तो किस तरीके से जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके स्टेट चेंज होते हैं। टेक अ पीसेस ऑफ वैक्स इन अ बाउल एंड हीट देम ऑन ए कैंडल और स्पिरिट लैम्प। हाउ डू द पीसेस ऑफ वैक्स चेंज। कि अगर हम वैक्स लेते हैं, देखिए आपको यहाँ पे दिया है इस तरीके से बाउल में, अगर हम लोग पीसेस ऑफ वैक्स जो होता है उसको अगर हम लेते हैं, उसके बाद अगर हम उसे स्पिरिट लैम्प हो इस तरीके से या फिर कैंडल हो उसके ऊपर अगर आप रखते हो, हीट देते हो इस बाउल को, तो हाउ डू द पीसेस ऑफ वैक्स चेंज। तो आपको वैक्स जो है उसके पीसेस वैसे के वैसे दिखाई देंगे क्या? नहीं। तो मेल्टिंग वैक्स, वो मेल्ट होने लगता है। वॉट वॉज द इनिशियल स्टेट ऑफ वैक्स। तो इनिशियल स्टेट क्या था कि हमें पीसेस दिख रहे थे, उसके बाद वो अभी क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। वॉट डिड इट गेट कन्वर्टेड इनटू। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा कि लिक्विड जैसे हमें दिखाई देगा। जो भी वैक्स है वो हमें लिक्विड स्टेट में दिखाई देगा। वॉट डिड इट गेट कन्वर्टेड इनटू, लिक्विड स्टेट में दिखाई देगा। नाउ कीप द सेम बाउल इन अ कोल्ड वाटर। अगर फिर से हम उस बाउल को ठंडे पानी में रख देंगे तो फिर क्या होगा? वॉट हैपन्स? वैक्स इन द सॉलिड स्टेट। तो देखिए यहाँ पे आपको स्टेट चेंज होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे हमने सब्सटेंस कौन सा लिया है? तो वैक्स लिया है, पीसेस ऑफ वैक्स लिया है। उसको अगर हम इस तरीके से हीट देते हैं तो वो मेल्ट होता है और हमें वो लिक्विड सब्सटेंस जैसे दिखाई देता है, लिक्विड दिखाई देता है। उसके बाद लिक्विड होने के बाद अगर हम उसे ठंडे पानी में रखते हैं, मीन्स वो कूल डाउन हो जाएगा तो फिर से सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो पहले सॉलिड, उसके बाद लिक्विड एंड फिर से सॉलिड स्टेट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से सब्सटेंस जो है अपने स्टेट को चेंज भी करते हैं। When a substance changes from one state to another, the process is called change of state of the substance. तो इस तरीके से जब कोई भी सब्सटेंस अपने स्टेट को चेंज करता है तो उस प्रोसेस को चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था वाटर का, कि वाटर के कितने स्टेट्स होते हैं? 3। अगर आइस होता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसे अगर हम हीट देंगे तो वो लिक्विड में हो जाता है। अगर हम लिक्विड को कंटिन्यूसली हीट देते हैं, वाटर को बॉईल करते हैं, तो वो हमें गैसियस स्टेट में दिखाई देगा। कि इस तरीके से जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अपने स्टेट्स को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है, कैन यू टेल में रीड दिस लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस। की स्पिरिट, कैम्फर, पेट्रोल, घी, कोकोनट ऑयल, नैप्थेलिन बॉल्स एंड अमोनियम क्लोराइड। तो ये सारे हमें यहाँ पे सब्सटेंसेस दिए हुए हैं। विच वन फ्रीज इन विंटर। कि विंटर में कौन से सब्सटेंस होते हैं जो कि फ्रीज होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या यहाँ पे आएगा? कोकोनट ऑयल या फिर घी जो होता है वो ठंडी के दिन में हमें पता है कि जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है, विच लिक्विड हैव यू सीन चेंज इनटू अ वेपर। वेपर में कौन से सब्सटेंसेस जो होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, वो अपने स्टेट को चेंज करते हैं? जैसे कि पेट्रोल है, उसके बाद स्पिरिट है। ये लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अपने स्टेट को चेंज करते हैं, वो क्या हो जाते हैं? उनके वेपर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, थर्ड वन दिया है, विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू द गैसियस स्टेट। कि अगर आपने देखा होगा घर में जो नैप्थेलिन बॉल्स होते हैं या फिर जो कैम्फर होता है, कपूर जिसे हम कहते हैं, नैप्थेलिन बॉल एंड कपूर, इसे अगर आप ऐसे ही खुले में रख दोगे तो कुछ दिनों के बाद अगर आप देखोगे तो उसका साइज जो है चेंज हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वो सॉलिड सब्सटेंसेज जो होते हैं वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनके कारण हमें ये दिखाई देता है। तो कुछ एग्जांपल्स है, तो ऐसे कई सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने स्टेट को चेंज करते हैं।
वॉट डू वी लर्न फ्रॉम दिस, तो इससे हमें क्या सीखने मिलेगा कि द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस इफ इट इज़ हीटेड और कूल्ड, कि कुछ सब्सटेंसेज जो होते हैं उन्हें अगर हीट मिलती है तो वो अपना स्टेट चेंज करते हैं। जैसे कि हमने पानी का एग्जांपल देखा था कि अगर हम उन्हें गर्म करेंगे, पानी को गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाएगा कि उसके वेपर हमें दिखाई देंगे। अगर कुछ सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जो कूल्ड होते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो कोकोनट ऑयल का अगर हम ठंडा करेंगे, अगर ठंडी के दिन में देखेंगे तो फ्रीज हो जाता है। एवरी सब्सटेंस इन अवर सराउंडिंग्स इज़ फाउंड इन आइदर द सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, कि हर एक सब्सटेंस जो हमारे सराउंडिंग में हमें दिखता है वो 3 स्टेट में हमें दिखता है, या तो वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैसियस स्टेट में होता है। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो अपने स्टेट को चेंज करते हैं, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल देखे। इन द पास्ट, इन द 19th century, द साइंटिस्ट जे विलार्ड गिव्स शो दैट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड ऑन इट्स फिजिकल स्टेट एंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन इट, कि जो यहाँ पे साइंटिस्ट थे उन्होंने 19th सेंचुरी में विलार्ड गिब्स जो थे उन्होंने ये कहा था कि जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्रॉपर्टीज़ होती है सब्सटेंस की, ये किसके ऊपर डिपेंड होती है कि उनका फिजिकल स्टेट क्या है एंड जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। जैसे कि सॉलिड जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें पार्टिकल्स जो होते हैं काफ़ी क्लोज होते हैं एक दूसरे के, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे या फिर कंपेयर टू सॉलिड अगर हम देखेंगे तो लिक्विड एंड गैसेस में जो होते हैं वो पार्टिकल्स काफ़ी दूर होते हैं। लिक्विड में मीडियम साइज सेंट हम कह सकते हैं डिस्टेंस, और गैसेस में जो है काफ़ी पार्टिकल दूर होते हैं। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज़ होती है सब्सटेंस की, ये डिपेंड होती है फिजिकल स्टेट एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन इट। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। एंड नेक्स्ट जो है सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस के कुछ एग्जांपल्स हमें दिए हैं, और सॉलिड, लिक्विड, गैसेस का शेप कैसे होता है या फिर उन्हें वॉल्यूम होता है कि नहीं, ये चार्ट देखने के बाद हमें इजीली समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट हमें दिए है एग्जाम्पल। सॉलिड का एग्जाम्पल हमें दिया है अ पीस ऑफ आयरन। अगर हम शेप की बात करेंगे तो शेप होता है क्या सॉलिड को, तो होता है हैज़ अ शेप ऑफ इट्स ओन, रिटेन शेप नो मैटर हाउ इट इज़ केप्ट, कि सॉलिड जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको एक पर्टिकुलर शेप होता है या फिर हम उन्हें शेप दे भी सकते हैं। वॉल्यूम हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड्स लाइक अ शुगर, सैंड व्हेन पोर्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस फॉर्म अ हीप। तो आपने घर में भी देखा होगा जो शुगर होता है उसे अगर आप लोगे और फ्लैट सरफेस टेबल के ऊपर या फिर फ्लोर के ऊपर या फिर प्लेट में अगर आप पोर करते हो तो आपको हिप के जैसे दिखाई देगा। तो इससे हमें समझ में आता है कि उन्हें वॉल्यूम होता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट हमें दिया है लिक्विड। तो लिक्विड के एग्जांपल्स कौन से आते हैं, वाटर है, स्पिरिट है, ऑयल है, वो होते हैं लिक्विड जो फ्लोई सब्सटेंसेस होते हैं। डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। जैसे हमें पता है कि लिक्विड का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, जिस कंटेनर में हम उसे डालते हैं उसका ही शेप उन्हें मिलता है। इट हैज़ अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, कि उसको स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है क्योंकि जिस कंटेनर में हम वाटर को डालते हैं तो वो ऑक्यूपाई करता है उस प्लेस को, तो इससे हमें समझ में आएगा कि उसे वॉल्यूम होता है। स्प्रेड्स ऑन ए फ्लैट सरफेस ऑन पोरिंग, अगर हम फ्लैट सरफेस के ऊपर लिक्विड डालते हैं तो क्या हो जाता है, फैल जाता है, स्प्रेड होता है। फ्लोज डाउनवर्ड्स अलॉन्ग अ स्लोप, अगर स्लोप होता है जहाँ से अगर हम पानी को डालेंगे तो फ्लो हो जाता है डाउनवर्ड्स, जहाँ पे नीचे की जगह होगी उस साइड में वो फ्लो हो जाता है कोई भी लिक्विड। नेक्स्ट है गैसेस, और गैसेस का एग्जांपल दिया है एयर। डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, एयर का कोई भी शेप नहीं होता है। ऑक्यूपाइज ऑल द अवेलेबल स्पेस, जहाँ पर भी स्पेस मिलेगा एयर वहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाता है। डज नॉट हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम, गैसेस का कोई भी डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं होता है। ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑन ए गैस इन अ क्लोज कंटेनर इट्स वॉल्यूम आल्सो चेंजेस, तो जो भी कंटेनर होता है उसमें जो गैस होता है उसके प्रेशर के ऊपर डिपेंड होता है उसका जो भी वॉल्यूम होता है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि उसका कोई भी डेफिनाइट वॉल्यूम, पर्टिकुलर कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है एयर का। तो ये चार्ट भी अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपको कई सारी चीज़ें जो है सॉलिड, लिक्विड या गैसेस के बारे में वो समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। अगर हम हीट देते हैं तो हीट के कारण किस तरीके से फिजिकल स्टेट जो है चेंज होते हैं। यू हैव लर्न दैट चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज एन इफेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट इन इट, कि जो फिजिकल स्टेट होता है सब्सटेंस का चेंज होता है ये किसके ऊपर डिपेंड होगा, या फिर जो इफेक्ट होता है किसके कारण होता है, अमाउंट ऑफ हीट, कि कितने हीट हम उस सब्सटेंस को देते हैं। ऑन गेनिंग हीट द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। तो यहाँ पे एग्जांपल हम ले सकते हैं वाटर का, कि अगर हम वाटर लेते हैं, यहाँ पे सॉलिड मीन्स आइस क्यूब हमने लिया है, उसको अगर हम हीट देते हैं तो क्या हो जाएगा,
लिक्विड बन जाएगा, मीन्स पानी बन जाएगा। अगर पानी को और हीट देते हैं, बॉईल करेंगे, तो वो वेपर्स बनने लगती है, जिसे हम गैस कहेंगे। फिर से ये जो गैस होता है, मीन्स जो वेपर फॉर्म होती है पानी की, उसे अगर हम कूल करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, मीन्स वाटर बन जाएगा। फिर से इस वाटर को और भी कूल करते हैं, फ्रीज़ करते हैं, तो फिर से वो क्या बन जाता है, यहाँ पे आइस क्यूब बन जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम हीट देते हैं तो यहाँ पे पानी की जो स्टेट है वो चेंज हो रहा है। अगर हम हीट को कम करते हैं या फिर यहाँ पे उसको कूल करते हैं तो उसके स्टेट फिर से चेंज होते हैं। नेक्स्ट है, ऑन द अदर हैंड व्हेन द सब्सटेंस कूल्स और लूजेस हीट इट चेंजेस फ्रॉम गैसेस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड स्टेट। की यहाँ पे आपको दिया है कि अगर हम उसे कूल करेंगे तो गैसेस टू लिक्विड होगा एंड लिक्विड टू सॉलिड होगा, इस तरीके से स्टेट, जो कि वाटर के हमने देखे। नेक्स्ट है, डज वाटर चेंज इनटू वेपर द मोमेंट वी प्लेस द वेसल ऑन ए स्टोव। कि अगर पानी को हम वेसल में लेते हैं, उस वेसल को स्टोव में रखते ही उसके वेपर बनना स्टार्ट होता है क्या, तो नहीं। डज वाटर केप इन अ फ्रीज चेंज एट वंस इनटू आइस। अगर हम पानी को फ्रीज में रखते हैं तो क्या तुरंत ही उसका आइस बनता है क्या, नहीं। अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी गेन और लॉस बिफोर द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस कैन चेंज। तो सब्सटेंस का जो भी स्टेट चेंज होता है उसे थोड़ा सा टाइम लगता है। हीट गेन होने के बाद, कुछ टाइम तक गेन होने के बाद जो है पानी को हम काफ़ी देर तक बॉईल करते हैं, उबालते हैं, उसके बाद जो है उसके वेपर बनना स्टार्ट होता है। अगर हम फ्रीज़र में पानी रख देंगे तो तुरंत उसका बर्फ़ होता है क्या, नहीं, थोड़ी देर के लिए हमें रुकना होता है। मीन्स जो पानी की हीट होती है वो कम हो जाती है, टेम्परेचर कम होता है, उसके बाद जो है बर्फ़ बनता है। द चेंज इन फिजिकल स्टेट इज डिटरमाइंड बाय हाउ हॉट द सब्सटेंस बिकम्स ऑन गेनिंग हीट। तो फिजिकल स्टेट किसके ऊपर डिटरमाइन हम कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस कितना हॉट है या फिर कितनी हीट उसने ली है, और हाउ कोल्ड ऑन लूजिंग इट, कि कितना कोल्ड है ये कैसे हमें समझ में आएगा कि कितनी हीट उसने लूज़ की है। हाउ डू वी टेल हाउ हॉट और कोल्ड अ सब्सटेंस इज़, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी सब्सटेंस कितना गर्म है या फिर ठंडा है, तो उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसे कहा जाता है थर्मोमीटर। द टेम्परेचर एंड द थर्मोमीटर, उसके बारे में हम देखेंगे। व्हेन अ सब्सटेंस गेट्स हीट इट बिकम्स वार्म एंड देन हॉट, कि धीरे धीरे करके जो सब्सटेंस होता है वो वार्म, थोड़ा सा गर्म होता है, उसके बाद काफ़ी गर्म जो होता है मीन्स हॉट हो जाता है। वी पुट आवर हैंड और फिंगर इन द वाटर टू जज हाउ हॉट इट इज़, बट दैट इज़ नॉट एन एक्यूरेट मेजर। अगर आपको कहा जाएगा कि आपके पास टी है या फिर कॉफ़ी है तो कितना गर्म है, उसे आप कैसे चेक करोगे, आपका फिंगर या हाथ उसमें डालोगे। बिसाइड इफ द सब्सटेंस इज़ वेरी हॉट वी कुड गेट स्कैल्डेड। तो अगर आप काफ़ी गर्म चाय और उसके अंदर आप हाथ डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका हाथ जल जाएगा। और थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। तो ऐसे हाथ से हम पता नहीं कर सकते कि कितना गर्म है, कम है या फिर ज़्यादा है, तो उसके लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसे कहा जाता है थर्मोमीटर। जो आपने देखा होगा जब हमें टेम्परेचर होता है, बुखार आता है, फीवर आता है, तो उस टाइम हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर को। डिग्री सेल्सियस जो कि इस तरीके से दिखाया जाता है, इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हम कैसे मेजर करते हैं, तो डिग्री सेल्सियस से मेजर करते हैं। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स अवेलेबल। तो कई सारे थर्मोमीटर जो आप लैब में देखते हो वो अलग होते हैं, जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं डॉक्टर के पास जाने के बाद तो वो भी अलग होता है। नाउ डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर फ्रिक्वेंटली यूज। तो डिजिटल थर्मोमीटर भी आपने देखा होगा कि जिससे टेम्परेचर काफ़ी ईजिली मेजर किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे दिए हुए कि इस तरीके से आपने देखा होगा जो हम घर पे भी यूज़ करते हैं या फिर डॉक्टर के पास इजीली दिखता है, इस तरीके के जो है हमें लैब में भी दिखते हैं। तो इस तरीके से थर्मोमीटर होता है जहाँ पे आपको डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में दिया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमें थर्मोमीटर दिया होता है वहाँ पे हमें 2 मेजरमेंट्स दिखेंगे कि एक होता है फ़ारेनहाइट में और दूसरा होता है डिग्री सेल्सियस में। तो अगर हमें फीवर आता है तो उस टाइम जो थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं तो उस टाइम जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं वो होता है फ़ारेनहाइट में, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो है टेम्परेचर फीवर आने के बाद मेजर करते हो तो फ़ारेनहाइट में आता है। जैसे कि हम कहते हैं कि 100 फीवर है या फिर 100 के ऊपर जैसे जैसे जाते हैं कि 101 है, 103 है, तो ये फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, वो डिग्री सेल्सियस में नहीं होता है। और जो बाकी की चीज़ें होते हैं जैसे पानी का टेम्परेचर है या फिर बाकी की जो चीज़ें हैं उनको टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम डिग्री सेल्सियस को भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 यूनिट्स मिलेंगे। फ़ारेनहाइट एक का मीनिंग होता है फ़ारेनहाइट एंड सी मीन्स डिग्री सेल्सियस। तो ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे जो दिया है रेड कलर में या फिर ब्लैक कलर में आपको दिया जाता है थर्मोमीटर में, वो होता है मर्क्यूरी।
कि जब हम टेम्परेचर मेजर करेंगे तो मर्क्यूरी जो है ऊपर की तरफ जाएगा। जितना टेम्परेचर होता है, जैसे कि ये ऊपर की तरफ जाता है, अगर 40 तक ये रुक जाएगा, उसके सामने जो भी मेजरमेंट है वो हम काउंट करेंगे कि 40 फ़ारेनहाइट है, या फिर 10 के यहाँ तक रुक जाता है ये मर्क्यूरी, तो हम, या फिर 20 है, -20 है, तो हम कहेंगे कि -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ये अगर मर्क्यूरी 30 तक जाता है तो टेम्परेचर कितना होगा, कि उसके सामने वाला जो भी मेजरमेंट है उसे हम काउंट करते हैं कि 30 डिग्री है, या फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि 80 फ़ारेनहाइट है। इस तरीके से मेजर किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, लेट्स ट्राई दिस में, टेक अ थर्मामीटर फ्रॉम द लेबोरेटरी, द बल्ब एट इट्स लोअर एंड इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी। की थर्मामीटर जो होते हैं, जो हम लैब में यूज़ करते हैं, तो उसके नीचे का जो पार्ट होता है बल्ब की तरह होता है, जिसमें मर्क्यूरी होता है। द मर्क्यूरी राइजेस टू सर्टन लेवल इन द कैपिलरी ट्यूब अबव द बल्ब। बल्ब के ऊपर जो कैपिलरी ट्यूब होती है उसके अंदर ये मर्क्यूरी होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वो ऊपर की तरफ जाता है। यू विल सी अ स्केल नेक्स्ट टू द मर्क्यूरी कॉलम, और मर्क्यूरी कॉलम के ठीक आगे आपको क्या दिखेगा, स्केल दिखेंगे, जैसे कि हमने अभी देखा कि डिग्री सेल्सियस है या फिर फ़ारेनहाइट है। रीडिंग द फिगर नियर द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी टेल अस द टेम्परेचर ऑफ एयर अराउंड द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर। कि आपने सिर्फ ऐसे ही रखा हुआ है जो भी थर्मामीटर, तो अगर हवा का जो भी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हमें मर्क्यूरी दिखाएगा। होल्ड द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन द वाटर एंड रीड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। अगर आपने पानी लिया है उसके अंदर आपको क्या करना है, मर्क्यूरी को डालना है। मीन्स जो बल्ब होता है नीचे वाला मर्क्यूरी वाला, वो पानी में पूरी तरीके से जाना चाहिए। उसके बाद आपको पानी का टेम्परेचर मिल जाएगा। रिपीट द एक्टिविटी टेकिंग सम हॉट वाटर इन वन वेसल एंड कोल्ड वाटर और आइस इन अनदर, नोट द टेम्परेचर। तो अलग अलग चीज़ें आप ले सकते हो, पानी गर्म हो या फिर ठंडा हो, तो उस टाइम क्या टेम्परेचर है वो आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने आइस क्यूब लिए हैं, और इसमें अगर हम थर्मामीटर इस तरीके से रखेंगे तो जो भी टेम्परेचर रहेगा वो हमें मर्क्यूरी दिखाएगा। तो मर्क्यूरी के सामने वाला जो भी स्केल होगा डिग्री सेल्सियस में अगर हमें दिया हुआ है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि उसका टेम्परेचर कितना है। आइस क्यूब लिया है तो वो माइनस में भी हो सकता है, और अगर हम हॉट वाटर लेते हैं तो वो फिर प्लस में भी आएगा डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट आपको सम एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए हुए, जैसे कि बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर कितना होता है, तो वो है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर फ्रीजिंग वाटर हम लेते हैं तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। एयर जो कि विंटर नाइट में अगर हम देखेंगे तो वो होती है लेस दैन 15 डिग्री सेल्सियस। एयर जो समर आफ्टरनून में अगर हम देखेंगे तो मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर होता है। इनसाइड ऑफ फ्रीज अगर हम देखेंगे तो वो होता है लेस दैन 5 डिग्री सेल्सियस। एंड इनसाइड द फ्रीज़र, अगर फ्रीज़र के अंदर हम देखेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर होता है -18 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर जो होता है वो माइनस में भी हम लेते हैं एंड प्लस में भी होता है। और हमारे बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिनके टेम्परेचर आपको यहाँ पे दिए हैं। अभी देखिए यहाँ पे डू बी केयरफुल, मीन्स हम लोग जब लैब में काम करते हैं तो वहाँ पे किस तरीके से काम करना है ये आपको दिया है, कि आपको जो भी यहाँ पे वेसल्स होते हैं, बीकर जो होते हैं, वो हमें किस तरीके से, या फिर जो फ्लास्क हम लोग यूज़ करते हैं केमिकल्स के लिए, या फिर जो भी हॉट चीज़ें हैं, गर्म चीज़ें हैं, उनको रखने के लिए यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से हमें होल्ड करना होता है ऊपर की तरफ, और इस तरीके से पकड़ना है। डायरेक्टली अगर कोई गर्म चीज़ उसमें है, केमिकल्स है, तो ऊपर से हमें नहीं पकड़ना होता है। तो वही आपको यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट है बॉइलिंग, कि बॉइलिंग का मीनिंग क्या होता है। वाटर इज़ कंटिन्यूसली इवेपोरेटिंग, तो ये हमें पता है कि पानी जो होता है कंटिन्यूसली इवेपोरेट होता है। मीन्स पानी जो है लिक्विड फॉर्म में होता है और उसकी वेपर बनने के बाद वो क्या होता है, गैस फॉर्म में चला जाता है, तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं। वी नो दैट वाटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर ड्राइज अप स्लोली ऑन इट्स ओन। अगर पानी फ्लोर के ऊपर आप गिरा दोगे तो थोड़ी देर के बाद अगर आप देखोगे तो वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, क्योंकि उस पानी का इवेपोरेशन हो जाता है। दिस इवेपोरेशन ऑकर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। तो ये इवेपोरेशन जो होता है वो कहाँ से होता है, तो पानी का जो सरफेस होता है, ऊपर का भाग जो होता है, उससे ये इवेपोरेशन स्टार्ट होता है। व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर बॉइल्स, लेकिन जब पानी बॉयल होता है, उबलता है, तब क्या होता है, एज द वाटर गेट्स हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड इट इवेपोरेट्स एट अ फास्टर एंड फास्टर रेट। तो जैसे देखिए, हम अगर किसी वेसल में पानी लेते हैं और गैस में रखेंगे तो तुरंत वेपर्स नहीं बनते हैं, धीरे धीरे करके वो हीट अगर हम बढ़ाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है और इवेपोरेशन जो है जल्दी जल्दी होने लगता है। वेन वाटर केप्ट ऑन ए स्टोव
attains a particular temperature or level of heat, then evaporation takes place in all parts of the body of water. टेम्परेचर बढ़ने के कारण और हीट बढ़ने के कारण इवेपोरेशन जो है पूरा जो बॉडी पार्ट होता है, जो वाटर होता है, तो उसके सारे जगह से क्या होगा, इवेपोरेशन स्टार्ट होता है. देन वी सी वाटर बबल्स राइजिंग एट फास्टर एंड फास्टर रेट्स टू द सरफेस एंड स्टीम मिक्सिंग इन द एयर. तो ये अगर आपने घर पे भी देखा होगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. जब पानी उबलता है तो बबल्स आने लगते हैं, ऊपर की तरफ हमें दिखने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बबल्स होते हैं. और फास्टर रेट में क्या होता है कि सरफेस के ऊपर जो है पानी इवेपोरेट होना जल्दी से स्टार्ट होता है और जो स्टीम हमें दिखाई देती है वो एयर में मिक्स होने लगती है. दिस इज़ कॉल्ड बॉइलिंग ऑफ वाटर और इवोल्यूशन. तो इसे ही बॉइलिंग वाटर कहा जाता है एंड इवोल्यूशन कहा जाता है कि जिस टाइम पानी की हीट इतनी बढ़ती है, टेम्परेचर इतना बढ़ता है कि बबल्स फॉर्म होने लगते हैं एंड स्टीम होती है जो कि एयर में मिक्स होने लगती है, तो उसे बॉइलिंग ऑफ वाटर और इवोल्यूशन कहा जाता है. एट सी लेवल प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो इसीलिए जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या माना जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. व्हेन वाटर वेपर कूल्स इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर अगेन. तो जब ये जो स्टीम बनती है, वाटर वेपर जो बनते हैं वाटर को हीट देने के बाद, अगर उन वाटर वेपर को हम कूल डाउन करेंगे तो फिर से वो पानी में चेंज हो जाता है, मीन्स गैस स्टेट जो है फिर से लिक्विड स्टेट हो जाएगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. और इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन. तो इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये प्रोसेस अपने वाटर साइकिल में भी देखे होंगे कि जो वाटर साइकिल होता है उसमें भी क्या होता है कि जो पानी होता है ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के अंदर जहाँ पर भी वाटर बॉडीज़ होती है वो इवेपोरेशन के कारण, सनलाइट के कारण इवेपोरेट होता है और गैस फॉर्म में चला जाता है. और जो फिर वेपर जो होते हैं उनसे जो क्लाउड्स बनते हैं वहाँ पे हवा लगने के बाद, कूल होने के बाद जो है फिर से वो क्या होते हैं, रेन फॉर्म में आने लगते हैं, रेन ड्रॉप्स आते हैं या फिर रेन आती है. तो वो क्या होता है, वहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस होता है कि वेपर्स कूल डाउन होने के बाद फिर से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन. तो ये दोनों चीज़ें आपको वाटर साइकिल में आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है. कंडेंसेशन ऑफ स्टीम आल्सो टेक प्लेस एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो कंडेंसेशन ये प्रोसेस कब होता है, तो टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो उस टाइम. इट मीन्स दैट द बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वाटर आर वन एंड द सेम. तो इसीलिए कहा जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो 100 डिग्री सेल्सियस है, कंडेंसेशन पॉइंट भी सेम होगा. क्योंकि जब कंडेंसेशन होगा तो उस टाइम क्या होगा कि जो वाटर वेपर ऑलरेडी बनी होगी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के कारण, तो उन वेपर्स का फिर से क्या होगा, कूल डाउन एंड पानी बनेगा. तो इसके लिए कंडेंसेशन पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस. तो साइड में देखिए आपको डायग्राम दिया हुआ है बॉइलिंग का, कि अगर आप इस तरीके से पानी गर्म करने के लिए रखोगे तो पहले उसका टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ेगा, 10 डिग्री, उसके बाद 20 डिग्री, देन उसके बाद 50 डिग्री और उसके बाद बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस. अगर आप लैब में ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि पानी का टेम्परेचर जो होगा, जो धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा, वो आपको थर्मोमीटर के कारण इजीली समझ में आ जाएगा. और जब इस तरीके से बबल फॉर्म होने लगेंगे और आपको स्टीम होते हुए दिखाई देगी तो उस टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, क्योंकि थर्मोमीटर से आपको इजीली समझ में आएगा. तो इसी को बॉइलिंग पॉइंट ये कहा जाता है. नेक्स्ट है, लेट्स ट्राई दिस में. टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड प्लेस अ थर्मोमीटर इन इट. हीट द बीकर ऑन ए स्पिरिट लैम्प. नोट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. रिपीट द एक्टिविटी एडिंग सॉल्ट और शुगर टू द वाटर एंड नोट द बॉइलिंग पॉइंट अगेन. व्हाट डू यू इन्फॉर्म इट. जैसे कि हमने पानी का देखा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से, उसी तरीके से आप क्या करोगे, पानी के अंदर शुगर को ऐड कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए, उसके बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए क्या आएगा. उसके बाद आप देखोगे कि सॉल्ट अगर मिक्स करने के बाद अगर आप टेम्परेचर देखते हो तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, तो वो आपको नोट डाउन करना है. तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे आपको दिया है व्हाइल गेनिंग हीट. क्या होता है कि लिक्विड है, लिक्विड को अगर हम हीट देते हैं, बॉईल करते हैं, तो वो गैस वेपर में बन जाता है, जैसे कि वाटर है. उसके बाद देखिए सॉलिड अगर है, सॉलिड को अगर हम हीट देते हैं तो वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, जो कि लिक्विड बन जाता है. और कंडेंसेशन प्रोसेस जो है कि ऑलरेडी गैस वेपर बनी हुई है और कंडेंसेशन होता है, मीन्स कूल होगी एयर या फिर जो वाटर वेपर है, मीन्स क्या होता है, लूजिंग हीट, की हीट कम हो रही है तो कंडेंसेशन प्रोसेस होगा. उसके बाद फिर से और अगर हम उसे कूल करते हैं और भी टेम्परेचर उसका कम हो जाता है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है. तो ये डायग्राम देखकर भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा
कि अगर आप किसी चीज़ को सॉलिड चीज़ है उसे गर्म करते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है, जैसे कि आइस क्यूब है, उन्हें गर्म किया तो वो मेल्ट हो जाएंगे, तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। लिक्विड को और भी अगर हम हीट करते हैं तो क्या हो जाते हैं, गैस वेपर। बॉईल करेंगे वाटर को तो वो हो जाते हैं गैस वेपर। उसी तरीके से गैस वेपर के यहाँ पे अगर हम हीट को लूज़ करते हैं, हीट कम हो जाती है, तो कंडेंसेशन प्रोसेस से क्या हो जाएगा, गैस अगेन लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड को और अगर हम यहाँ पे हीट कम कर देंगे या फिर फ्रीज़ करते हैं तो वो फ्रीजिंग हो जाएगा और फ्रीज़ हो जाएगा और आइस क्यूब बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रीजिंग। द वाटर केप्ट इन ए फ्रीज और ऑन आइस बिकम्स कूलर एंड कूलर, दैट इज़ इट्स टेम्परेचर फॉल। जब हम लोग पानी फ्रीज में रखते हैं तो वो ठंडा होने लगता है, मीन्स उसका टेम्परेचर जो है कम होने लगता है। एट अ सर्टन टेम्परेचर वाटर डज नॉट गेट एनी कूलर बट स्टार्ट फ्रीजिंग एंड फॉर्म आइस। तो कुछ टाइम में ऐसे होता है कि सर्टन टेम्परेचर पे जो पानी है वो डायरेक्टली फ्रीज होने लगता है और उसका आइस फॉर्म होने लगता है, तो उस पॉइंट को कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। द टेम्परेचर एट विच दिस हैपन इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जिस टेम्परेचर पे पानी फ्रीज होने लगता है, आइस बनने लगता है, उस पॉइंट को कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। The temperature of a substance can fall below 0 degree Celsius. Example, the temperature of air in the freezer of a refrigerator is around -18 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे कि हमें पता है जो फ्रीज़र होता है जहाँ पे हम पानी रखते हैं और इजीली आइस बन जाता है, तो वहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम, मीन्स -18 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज़ रीड एज अ -18 डिग्री सेल्सियस। When ice gets heat, it starts melting और changing into the liquid state again। कि अगर हम आइस को बाउल में रखेंगे और उसको गर्म करते हैं तो वो मेल्ट हो जाएगा और फिर से उसका पानी बनेगा, मीन्स लिक्विड स्टेट में आ जाता है। आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो पानी आइस क्यूब जो होते हैं, आइस जो होता है वो मेल्ट होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स दैट द फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर वन एंड दी सेम। कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि टेम्परेचर जो है पूरी तरीके से कम हो जाता है और उसके बाद जो है फ्रीजिंग होना स्टार्ट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि सेम है। ईच सब्सटेंस हैज़ अ स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट विच इज़ ऑल्सो इट्स कंडेंसेशन पॉइंट। कि कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके स्पेसिफिक सब्सटेंसेस होते हैं कि उनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वही उनके कंडेंसेशन पॉइंट भी होते हैं। ईच सब्सटेंस हैज़ अ स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट विच इज़ द सेम एज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। और जो सब्सटेंसेस होते हैं, सारे जो सब्सटेंसेस हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वही उनके फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वही उनका कंडेंसेशन पॉइंट होता है और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वही उनका फ्रीजिंग पॉइंट, मीन्स सेम ही होते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस बॉइल्स वाइल हीटिंग इज द सेम एज द टेम्परेचर एट विच इट कंडेंस व्हेन इट इज़ कूल्ड। कि टेम्परेचर जब चीज़ें हम लोग बॉईल करते हैं तो हीटिंग करते हैं या फिर हीट देते हैं, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी सेम होता है एंड इज़ द सेम एज अ टेम्परेचर एट विच इज़ कंडेंस। जब कंडेंसेशन होता है तो उसका भी टेम्परेचर सेम होगा, जैसे पहले हमने देखा। एंड सिमिलरली द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंसेस फ्रीजेस वाइल कूलिंग इज द सेम एज द टेम्परेचर एट विच इट मेल्ट इट इज़ हीटिंग। कि फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट सेम होता है। नेक्स्ट हमें दिया है द चार्ट गिवन बिलो शोज द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सम सब्सटेंसेस, स्टेट वेदर दी सब्सटेंसेस आर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। कि सब्सटेंस कौन सा दिया है, तो फर्स्ट है कैंडल जिसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 60 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है 350 डिग्री सेल्सियस। प्लास्टिक है, प्लास्टिक का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 250 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है 954 डिग्री सेल्सियस। प्लास्टिक का दिया है मोर देन 250 डिग्री सेल्सियस। आयरन का है 1535 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है 2862 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि आयरन काफ़ी हार्ड होता है ये हमें पता है, तो इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है वेरियस यूजेस ऑफ चेंजेस इन फिजिकल स्टेट। की जो भी चीज़ें हैं उनके जो फिजिकल स्टेट चेंज होते हैं उनके यूज़ क्या होते हैं। तो जिसमें फर्स्ट हमें दिया है कैंडल्स आर मेड बाय मेल्टिंग पैराफिन वैक्स। कि पैराफिन वैक्स मेल्ट होता है तभी हम कैंडल्स बना सकते हैं।
सेकंड है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं, इज यूज टू मेक आइसक्रीम एंड टू कीप इट फ्रोजन। तो यहाँ पे इसका यूज़ होगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। थर्ड वन है लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री, कि लिक्विड नाइट्रोजन को हम एनिमल हस्बेंड्री में यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ वन है सैंड, जिसे हम सिलिका कहते हैं, इज मेल्टेड टू मेक ग्लास, क्योंकि जो ग्लास होता है, जो कांच बनता है, वो किससे बनता है, सैंड से बनता है, उसको मेल्ट करके। फिफ्थ वन है मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर मेल्टेड टू मेक ऑर्नामेंट्स, कि गोल्ड के जो गहने हम पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स मीन्स ज्वेलरी पहनते हैं, सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हैं, तो उसको पहले मेल्ट किया जाता है और फिर वो जो डिज़ाइन होता है, शेप होता है, वो दिया जाता है। सिक्स वन है आयन इज मेल्टेड टू मेक टूल्स, कि आयन को भी मेल्ट किया जाता है, उसके बाद जो आयन के टूल्स होते हैं वो बनते हैं। तो इस तरीके से फिजिकल स्टेट चेंज करके चीज़ों को यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिए हैं, आइसक्रीम है, कैंडल्स से, ग्लास है, कांच जो होती है, तो इस तरीके से बनाई जाती है इन सारी चीज़ों को यूज़ करके। तो देखिए स्टूडेंट, लेसन आगे भी बाकी है, तो रिमेनिंग जो लेसन है उसे हम सेकंड पार्ट में देखेंगे, तो सेकंड पार्ट को भी ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।